हेलो। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे करते हैं वेलोसिटी। आज हम सीखेंगे कैसे करते हैं पैन क्रॉप और शेक्स। आइए शुरू करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधे ऊपर जाना है, इधर सर्च करना है हमें एडजस्टमेंट क्लिप के लिए। यहाँ पर सर्च करोगे जैसे ही एडजस्टमेंट क्लिप तो ये आ जाएगा। इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर। उसके बाद इसको पूरा बड़ा कर लेना है इसके बराबर। उसके बाद सिंपली हर एक क्लिप जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एक कट लगा देना है इसमें। उसके बाद सिंपली हमें ओपन फ्यूजन करना है पहली एडजस्टमेंट क्लिप पे। उसके बाद सिंपली ट्रांसफॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ये जो है इसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, नोड होती है, इसको कनेक्ट कर देना है सिंपली। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, राइट में एक हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ पर एक की फ्रेम लगाना है, जो रेड डॉट है इसको की फ्रेम बोलते हैं। सिंपली पहले फ्रेम पे एक की फ्रेम लगा के जूम इन कर लेंगे, क्योंकि हमारी पहली क्लिप है तो जितना जूम इन तुम्हें ठीक लग रहा है उतना अपने हिसाब से कर लो। और आखिरी फ्रेम पे जाना है और वापस वैल्यू को 1 कर देना। एग्जैक्ट 1 मत करना, 1.01 या 1.02 कर देना तो एक अच्छा वो आता है। साथ ही साथ यहाँ पे पिवट की सेटिंग को भी चेंज कर लेंगे ताकि गन पे बना रहे वो। इसके बाद अपन ग्राफ बनाएंगे तो स्प्लाइन खोलना है यहाँ पर। तो इसका जो ग्राफ होता है बहुत ईजी होता है, फास्ट स्लो ग्राफ होता है। तो मेरे को कॉपी कर लो, हर बार सेम बनेगा। जूम इन हो चाहे जूम आउट हो, हर बार फास्ट स्लो ग्राफ बनेगा। तो बस ये कॉपी कर लो। अगर ज़्यादा फास्ट या स्लो हो रहा हो तो मान लोगों का तो उसको हल्का फुल्का और चेंज कर लेना, बाकी ऐसे ही ग्राफ बना लेना। उसके बाद ऊपर सेटिंग्स पे क्लिक करके मोशन ब्लर एनेबल कर लो। 6 और 230 या 240 जो भी ठीक लग रहा है उसके हिसाब से रखना, अच्छा लगता है देखने में। और बस ये होगा हमारा पैन क्रॉप। हर बार सेम ही होना है। अब चलते हैं दूसरे क्लिप के फ्यूजन में। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ होना है, बस इस बार जूम इन करना है। पिछली बार जूम आउट करा था, इस बार जूम इन करना है। सेम ग्राफ बनेगा इसका भी। बस यहाँ पर एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, वो है कि पिछले क्लिप का जो तुम्हारा लास्ट फ्रेम था उसमें कितना जूम आउट या जूम इन करा था। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1.02 करा था, इसको कॉपी कर लेना और फिर वापस इसमें आना। और यहाँ पे जो पहला होगा वो इसकी पिछले पिछले वाले की लास्ट वैल्यू होगी, बस उसको पेस्ट कर देना और आखिरी की फ्रेम पे जाके जूम इन या जूम आउट जो भी करना हो कर देना। बस ये है इसमें, और कुछ नहीं है। इसका ग्राफ भी सेम ही बनेगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लो क्योंकि ये जूम इन है और जूम आउट है, सेम ही शेट होनी है, बस अलग अलग तरीके से। सेम ग्राफ है इसका भी। और साथ ही साथ इसमें भी मोशन ब्लर को ऑन कर लेना भाई, वही सेम वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हो गया, खत्म भाई, पैन ग्राफ खत्म है। इसके बाद तुम सारे ही जितनी भी क्लिप्स बची हैं उनमें सेम यही अप्लाई कर दो फंडा कि जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि एक जूम इन के बाद अगली क्लिप जूम इन नहीं हो सकती, क्योंकि वो अजीब लगता है देखने में। जूम आउट के बाद अगली क्लिप जूम आउट फिर से हो सकती है, लेकिन जूम इन के बाद दोबारा जूम इन करोगे तो दिखने में थोड़ा अजीब लगता है। बाकी जूम आउट के बाद दोबारा जूम आउट यूज़ कर सकते हो 2 बार, लेकिन जूम इन के बाद जूम इन यूज़ मत करना। बाकी सेम शेट कर सकते हो सब जगह, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। किल्स पे हमेशा जूम आउट करने की कोशिश करना, बाकी नॉर्मल जूम इन जो भी करना हो कर लेना। जैसा कि देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ पैन क्रॉप की जैसे हमारी वीडियो कितनी बेहतर लग रही है पहले के मुकाबले, बट अभी भी इसमें कमी है, वो है शेक्स की। अब वो ऐड करते हैं। कुछ नहीं करना, इन सबको सिलेक्ट कर लेना एक बार में और अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट होल्ड करके इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग डाउन कर देना, तो ये सबको डुप्लीकेट कर देगा। सिंपल। अब कुछ नहीं करना, इनको सबको सिलेक्ट करके इन पर राइट क्लिक करना, यहाँ पर रीसेट फ्यूजन कॉम्पोजिशन दबा के रीसेट कर देना। अब कुछ नहीं, फिर से ओपन इन्फ्यूजन करना है पहली वाली क्लिप पे। यहाँ पर सर्च करना है _शेक, सफायर का एक प्लगइन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, और उसको लगा लेना। यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1.5 से लेकर 2 के बीच में रखनी है और फ्रीक्वेंसी की 3 से लेकर 6 के बीच में। एम्पलीट्यूड को की फ्रेम कर देना, पहले फ्रेम पे जितना भी रखना हो, और आखिरी के फ्रेम पे 0 रखना है, ऑब्वियस सी बात है। फिर नीचे एक्स वाले की वैल्यू जो है 0.05 रख देना या उसके आसपास, और वाई की ऑलरेडी 3 रहती है तो उसको भी हल्का फुल्का हिला लेना। साथ ही साथ अगर ये टिल्ट वाली के साथ खेलना चाहो तो उसको भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। अब आते हैं इसके ग्राफ पे। तो उसका जो ग्राफ है वो काफ़ी लिनियर होता है, ना ही ज़्यादा फास्ट होता है ना ज़्यादा स्लो, तो हल्का फुल्का लिनियर ग्राफ जैसा बनता है वैसा बना लो, बिल्कुल इस काइंड। और इसका हर बार सेम बनता है, हर क्लिप में इसका सेम रहेगा, कोई अंदर नहीं होगा। तो अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस यही सेम अप्लाई कर देना हर वाले क्लिप पे। बस जो वैल्यूज़ हैं उनको कम ज़्यादा कर लेना, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे तुम्हें इम्पैक्ट ज़्यादा चाहिए वहाँ पे ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा एम्पलीट्यूड। बाकी सेम ग्राफ बनेगा और वैल्यूज़ सेम रख लेना, सिर्फ एम्पलीट्यूड को चेंज करना है और फ्रीक्वेंसी को। तो ये है हमारी वीडियो पैन क्रॉप और शेक्स लगने के बाद। अब दोनों क्लिप्स में डिफरेंस भी देख लो, जिसमें से वेलोसिटी है और जिसमें पैन क्रॉप और शेक्स दोनों है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अभी तक के लिए, और साथ ही साथ इसका जो अगला पार्ट है वो मैं बहुत जल्दी रिलीज़ करने की कोशिश करूँगा। आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब। Ladies and gentlemen, we got him.